नमस्कार, समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूँ सर्वेश कुमार सिंह। तृणमूल कांग्रेस की नेता और सांसद महुआ मोइत्रा जब घनघोर संकट में घिरी है, उनकी सांसदी पर संकट है और वो अकेली नजर आ रही थी। ऐसे समय में महुआ मोइत्रा को उनकी पार्टी के अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का साथ मिला है। ममता बनर्जी ने उनको सहारा दिया है। पूरे घटनाक्रम में जो उनके खिलाफ एक जांच एथिक्स कमेटी कर रही थी, जो शिकायत हुई थी पैसा लेकर सवाल पूछने के मामले में संसद में, उस पूरे प्रकरण में ऐसा लगा कि वो अलग थलग पड़ गई हैं और उनका कोई साथ देने वाला नहीं। ये लग रहा था कि तृणमूल कांग्रेस ने भी उनसे किनारा कर लिया। लेकिन जब जांच लगभग पूरी हो गई और एथिक्स कमेटी ने मसौदा रिपोर्ट स्वीकृत करके लोकसभा अध्यक्ष के पास भेज दी और दिसंबर महीने में 3 दिसंबर के बाद यानी कि 4 दिसंबर को जब लोकसभा के मानसून सत्र शुरू होगा तो उसमें वो रिपोर्ट प्रस्तुत होगी और ये माना जा रहा है कि पूरी मसौदा रिपोर्ट में महुआ मोइत्रा को दोषी माना गया है और उनकी सांसदी खत्म हो सकती है। ऐसी स्थिति में उनको पार्टी का साथ मिलना बड़ी बात है और इसने बड़ा उनको सहारा दिया है। सहारा इस रूप में दिया है कि महुआ मोइत्रा को तृणमूल कांग्रेस ने उस जिले से जहां से महुआ मोइत्रा सांसद है, यानी कि कृष्णानगर से, कृष्णानगर जिले का तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष पद पर उनको नॉमिनेट किया है। यानी कि पार्टी में उनको महत्वपूर्ण स्थान मिला है, कृष्णानगर का अध्यक्ष बनाया है। इसकी घोषणा होने के बाद स्वयं ही महुआ मोइत्रा ने एक्स पर सूचना जारी की और महुआ मोइत्रा ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी को धन्यवाद ज्ञापित किया। ये महत्वपूर्ण है कि किसी भी अपनी पार्टी के सांसद को जब वो संकट में घिरा तो उसकी पार्टी सहारा दे और सहारा भी इस रूप में दे कि केवल बयानबाजी ना करे, वो ऐसा सहारा हो जो दिखाई दे और जिसका महत्व। ऐसा ही ममता बनर्जी ने किया है। ममता बनर्जी ने बगैर कोई बयान दिए, बगैर कोई बात कहे, ऐसा संदेश दे दिया है कि जो महुआ मोइत्रा के विरोधी भी हैं और उनको भी ये एहसास हो गया कि महुआ मोइत्रा अब अकेली नहीं, और ये एहसास कराया उनको पार्टी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी। उम्मीद है कि महुआ मोइत्रा चूंकि बहुत तेज तर्रार और आक्रामक रवैया अपनाने वाली सांसद हैं, वह योग्य हैं, तो वो जिले में भी संगठन पर अच्छी पकड़ बनाएंगे और अच्छा संगठन पर काम करेंगे। और ये तब और ज़्यादा महत्वपूर्ण है जब ये लग गया कि दिसंबर के बाद महुआ मोइत्रा सांसद नहीं रहे, क्योंकि उनकी सांसदी जाना लगभग तय है। क्योंकि आरोप बहुत गंभीर है। जो आरोप उन पर लगे, निशिकांत दुबे भाजपा के सांसद ने और अनंत जोहाद्री ने जो आरोप लगाए और जिन हीरानंदानी से संपर्क होने के बाद उन्होंने सवाल पूछे थे, उनकी लॉगिन आईडी जिनके पास थी, उन्होंने स्पष्टीकरण में अपना एफिडेविट दिया, तो सारे प्रमाण उनके खिलाफ थे और उन्हीं के आधार पर निर्णय हो गया। लेकिन पार्टी ने उनका आड़े वक्त में साथ दिया है और अध्यक्ष बना दिया है। और ये भी पूरी संभावना है कि अगर एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर लोकसभा ने केवल संसद ने उनकी सदस्यता ही समाप्त की और उन पर आगे चुनाव लड़ने का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया, तो वे कृष्णानगर लोकसभा सीट से 2024 के चुनाव में
फिर से प्रत्याशी होंगी, ये भी लगभग तय हो गया है। क्योंकि उनको अध्यक्ष का पद दिया है, इसका मतलब ममता बनर्जी उनसे नाराज़ नहीं हैं और उनके समर्थन में हैं। तो ये भी तय है कि उनको लोकसभा का टिकट फिर मिलेगा और महुआ मोइत्रा घोषणा कर चुकी हैं कि वो फिर लड़ेंगी और पहले से अधिक मतों से जीत कर आएँगी भी। ये उन्होंने पहले से ही घोषणा कर दी है। देखते हैं 2024 के चुनाव का क्या परिदृश्य बनता है और तृणमूल कांग्रेस अपने इस तेज तर्रार सांसद को, जिसके बारे में ये अटकलें लगाई जा रही थी कि वो नया घर तलाश रही हैं, वो कहीं दूसरी पार्टी में चली जाएँगी, तो तृणमूल कांग्रेस ने उन्हें कहीं भी जाने के सारे कयासों पर विराम लगा दिया है और ये तय हो गया है कि वे अपनी पार्टी में ही रहेंगी, अपने घर में ही रहेंगी और संघर्ष करेंगी। ये अच्छी बात है कि कोई पार्टी अपने सांसद को उसके बुरे वक़्त में साथ दे। देखते हैं क्या परिणाम आता है लोकसभा चुनाव में और आगे दिसंबर में क्या लोकसभा फैसला लेती है, ये समय पर ही पता चल पाएगा। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।